Hello students, welcome to the best coaching classes. Today we are going to start with the new chapter that is levy and collection of tax under the goods and services tax. Let's start with the theory part of this chapter. लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स हमारे चार्जिंग सेक्शन 9 के अंडर डिफाइन किए गए हैं, जिसमें लेवी का मीनिंग है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एज वेल एज असेसमेंट ऑफ टैक्स। नॉर्मली हमारे लेवी ऑफ टैक्स के अंडर प्रोविजंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, सेकेंड इज असेसमेंट ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन मीन्स कि टैक्स कब लगेगा, कैसे लगेगा, और असेसमेंट मीन्स कि असेसमेंट किया जाना, वैल्यू किया जाना, कैलकुलेशन की, टैक्स की कैलकुलेशन कितनी होगी। इम्पोजिशन ऑफ टैक्स इज डन बाय द पार्लियामेंट। जो हमारा टैक्स को इम्पोज किया जाता है वो पार्लियामेंट के थ्रू किया जाता है, और टैक्स इज इम्पोज्ड एज सून एज पॉसिबल व्हेन द टैक्सेबल इवेंट टेक्स प्लेस। जब हमारा टैक्स इवेंट अक्कर हो जाए तभी इम्पोज कर दिया जाता है। असेसमेंट ऑफ टैक्स इज डन बाय एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। नॉर्मली मैं अभी बता चुकी हूं कि इसका मीनिंग है कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स, टैक्स को कैलकुलेट करना। लेवी के मीनिंग में हमारे कलेक्शन की बात नहीं की जाती, बिकॉज कलेक्शन का डिसीजन टोटली डिपार्टमेंट के हैंड्स में होता है। वे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिले भी कर सकते हैं, लाइक मंथली और क्वार्टरली। जैसे देखिए लिखा भी है, कलेक्शन ऑफ टैक्स इसके अंडर आता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट मे बी डिलेड ईदर मंथली और क्वार्टरली। नेक्स्ट हम सेक्शन 9 के कुछ सब सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये ध्यान में रखिएगा जी, जो सेक्शन 9 है वो सिर्फ लेवी एंड कलेक्शन अंडर CGST बात करता है। CGST मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर कुछ सब सेक्शंस हैं। वेरी फर्स्ट, नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1। सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और रिवर्स चार्ज, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3। सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज। इसमें क्या होता है जी, नॉर्मली एक ट्रेड करते हुए 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। वन इज सप्लायर, सेकेंड इज रेसिपिएंट। सप्लायर मीन्स जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज दोनों तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे इसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। एंड रेसिपिएंट मीन्स जो उसे रिसीव कर रहा है। तो नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज के अंडर जो टैक्स की लायबिलिटी होती है वो सप्लायर पर होती है। यू कैन सी हियर, अंडर नॉर्मल और फॉरवर्ड चार्ज टैक्सेबल पर्सन इज द सप्लायर। इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। देखिए कि जो सप्लाई है, सबसे वेरी फर्स्ट देखिए, जो सप्लाई है वो इंट्रास्टेट होनी चाहिए। इंट्रास्टेट आपको मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूं कि इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट में क्या डिफरेंस होता है। इंट्रास्टेट मीन्स विद इन स्टेट। नेक्स्ट, वैल्यू फॉर लेवी। याद रखिएगा
90% केसेस में हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही वैल्यू लगाते हैं। इट इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट। आप CGST के एक्ट में सेक्शन 15 के अंडर देखेंगे कि जो लेवी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर ही बेस्ड होता है। नेक्स्ट, GST रेट्स, it can be increased maximum up to 40%, but in today's scenario rates are divided in 4 slabs, that is 5%, 12%, 18% and 28%. Next principle, item temporarily has been kept out and GST। आपको पता होगा कि GST के दायरे से अभी फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को साइड पर रखा गया है, मींस इसे इंक्लूड नहीं किया गया फॉर अ टेम्परेरीली। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ CGST कलेक्ट करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्वर, अभी इसे भी GST के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट, पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन, नॉर्मली केसेस में सप्लायर ही टैक्सेबल पर्सन होता है जिसे GST पे करना होता है। ये थे कुछ प्रिंसिपल्स फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। टेम्परेरीली 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आउट हैं जिसके लिए GST काउंसिल जल्दी डिसाइड करेगी और डेट बताएगी कि इन्हें कब GST के अंडर इंक्लूड किया जाएगा। ये आपके 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट, पेट्रोलियम क्रूड, सेकेंड, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, थर्ड, हाई स्पीड डीजल, फोर्थ, नेचुरल गैस एंड फिफ्थ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। टेम्परेरीली इन्हें कैप्ट आउट किया गया है। मैंने अभी आपको बताया CGST जो है बहुत जल्दी इसके लिए रेट और डेट दोनों के लिए नोटिफिकेशन आउट करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस और रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज बेसिस मीन्स reverse charge basis means the liability to pay tax is on recipient of supply of goods and services instead of supplier of such goods and services in respect of notified categories of supply। means कि इस केस में नॉर्मली जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो रेसिपिएंट पर आ जाती है। आप देख सकते हैं सप्लाईज मेड बाय नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज सप्लायर। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, मीन्स सप्लायर आपको प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर GST। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और जिसको सप्लाई की जा रही है मीन्स रिसिपिएंट और वो रजिस्टर्ड है, तो इस पार्ट पर टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस के अकॉर्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स किस पर आ जाती है? रेसिपिएंट पर। नेक्स्ट, सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। बिल्कुल रिवर्स चार्ज जैसा ही है। यू कैन सी सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज सप्लायर, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। पेमेंट ऑफ टैक्स रेसिपिएंट के थ्रू दी जाएगी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। और सारे प्रोविजंस जो CGST एक्ट के अंदर आते हैं वो अप्लाई, जो सप्लायर के लिए अप्लाई होते हैं वो अप्लाई कर दिए जाएंगे रेसिपिएंट पर।
Now, next point is electronic commerce operator. Government may specify categories of only services and tax on intra-state supply of these services shall be paid by electronic commerce operator if such services is supplied through it, and all the provisions of CGST shall apply to such electronic commerce operator. देखिए, नॉर्मली अगर फिजिकल प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की है इन द टैक्सेबल टेरिटरी, देन ही इज लायबल टू पे GST. In case operator does not have a physical presence, then his representative can pay the tax. अगर रिप्रेजेंटेटिव भी प्रेजेंट नहीं है तो जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा फॉर दिस टास्क वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लायबिलिटी टू पे GST. आपने नॉर्मल देखा तो मैंने आपको बताया कि सप्लायर इज लायबल टू पे GST. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हमने पढ़ा कि रेसिपिएंट के ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. इन एनी अदर केस कौन कौन से केस होते हैं जी? डिडक्टर इन केस ऑफ TDS. TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. जो भी हमारे डिडक्टर जो हमारा टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, इस केस में वो लायबल होते हैं कि GST पे करें. नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ TCS. इस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होते हैं कि वो टैक्स पे करें. आई होप आपको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स चैप्टर समझ आया. अगर मेरी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के सभी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.